औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और पिछला सेक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसके नोट्स आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। आज इंशाल्लाह इस चैप्टर की हमारी लास्ट क्लास है और जो बाकी की रिमेनिंग हदीस हैं हदीस वो छोटी छोटी हैं बिल्कुल। इंशाल्लाह 30 से 40 मिनट्स के अंदर ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो आज इंशाल्लाह हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये 631 तक हमने किया था लास्ट टाइम। अपने अपने पीडीएफ्स में देखिएगा। और हम इंशाल्लाह 632 पे स्टार्ट करेंगे आज। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, 632 पे आप आ जाइए। अम, अच्छा, अब हजरत मिसवर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो हैं, ये इनसे रिवायत है। और ये फरमाने के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कुर्बानी हजामत करवाने से पहले की और अपने सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी इसका हुक्म दिया। बुखारी की ये हदीस है। और जो सहाबी हैं हजरत मिसर, इसकी जो स्पेलिंग अरबी में है, उर्दू में ये जो इंग्लिश में आप देखें कि मैसूर लिखा हुआ है, लेकिन मिसवर इसकी प्रोनाउंसिएशन है अगर आप अरबिक में देखें। और ये साहबी ने जो हदीस है वो हिजामत के बारे में है। और आगे जितनी भी हम हदीस पढ़ेंगे वो इसी तरह छोटी छोटी हदीस हैं। जैसे हमें पता है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले स्टोनिंग की थी, यानी ऑब्वियसली जो मिना के अंदर स्टोनिंग थी वो की उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कुर्बानी या उधया या सेक्रीफाइस ऑफर की थी और उसके बाद उन्होंने अपना हेड शेव कराया था। अब यहाँ पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के बाद हेड शेव कराया और जो कंपेनियंस को हुक्म दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीक्वेंस ऑब्लिगेटरी है। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट हदीस पढ़ी थी उसके अंदर आपको याद होगा कि हमने कहा था कि जो सीक्वेंस है ये एज पर कन्वीनियंस है, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑब्लिगेटरी का या कमांड का वर्ड यूज़ किया जा रहा है ये ऑब्लिगेशन के लिए नहीं है। बेसिकली जो कमांड का यानी हुक्म दिया उन्होंने सहाबा को भी इस चीज़ का, वो अपनी एक सुन्नत का जो एक्ट है, यानी आप ये समझें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया तो उन्होंने सहाबा को ऐसे ही करने के लिए, फॉलो करने के लिए कहा। लेकिन क्योंकि पिछली हदीस के अंदर हमारी डिस्कशन ये हो चुकी थी कि सीक्वेंस मैटर नहीं करता, जो आपको जहाँ पर जिस तरह की फुर्सत है, जिस तरह अवेलेबिलिटी है पूरे दिन के अंदर, वो आप जो चारों एक्ट्स थे जिसमें स्टोनिंग था, सेक्रीफाइस है, शेविंग हेड है और तवाफुल इफादा है, वो आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह किया और उन्होंने जो सात सहाबा थे उनको भी इसी तरह सजेस्ट किया। सो इससे ये, और जो ऑब्वियसली आने वाले जो जूनियर सहाबा थे, यानी जो ऑनवर्ड जो भी हज उम्रा वगैरह कर रहे थे, उनको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह गाइड किया। सो ये उसकी एक सीक्वेंस की डिटेल आ गई इसके अंदर। ठीक है, 633 नंबर हदीस पे आ जाते हैं। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये रिवायत करती हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कंकरियां मार चुको और सर के बाल मुंडवा लो तो तुम्हारे लिए खुशबू और बीवियों के अलावा हर चीज़ हलाल हो जाएगी। ठीक है, यानी बेसिकली इसमें हमें ये पता चलता है कि जो एहराम है उसके अंदर दो चीज़ें हैं। यानी दो तरह से उसके अंदर एक कंप्लीट प्रोहिबिशन है और एक पार्शियल प्रोहिबिशन है। सो इसके अंदर आपकी जो एहराम की कंप्लीट प्रोहिबिशन है वो तो जैसे ही आप एहराम की हालत में आते हैं एहराम की प्रोहिबिशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जब आप रमी है, यानी जो आपने स्टोनिंग करनी है वो कर लेते हैं और उसके बाद अपना जो हेड है वो शेव कर लेते हैं। इसमें ऑब्वियसली जो शेविंग हेड है वो या ट्रिमिंग जो बालों की है प्राइमरीली वो मर्दों के लिए, औरतों के लिए क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, हदीस है उसकी इसमें। सो ये दोनों काम करने के बाद आपका आधा एहराम यानी पार्शल एहराम जो है वो ऑफ हो जाएगा। और उसमें ये कि पार्शल एहराम में जो बाकी यानी मर्द हजरात अपने कपड़े चेंज कर सकते हैं और जो नाखून काटना, बाल कुतरना वगैरह, ये सारी जो चीज़ें, ऑब्वियसली बाल तो आपने कटवा ही लिए, वो जो पार्शल प्रोहिबिशंस हैं वो अपलिफ्ट हो जाती हैं। लेकिन जो जो आपकी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, यानी जो वाइफ के साथ इंटीमेसी है, वो अभी हलाल नहीं होगी, वो अभी प्रोहिबिशन में शामिल है। ठीक है। सो बेसिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना कि जो जब सारे एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे फिर तो एहराम की प्रोहिबिशन हट ही जाएगी। लेकिन अभी अगर आपके पार्शियल एक्ट्स कंप्लीट हुए हैं तो फिर एहराम की पार्शियल प्रोहिबिशंस ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन इंटरकोर्स जो है वो ख़त्म नहीं होगा। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद ये रखनी है कि स्कॉलर्स ये कहते हैं कि चार में से अगर आपने दो एक्ट कर लिए हैं तो आप पार्शियल एग्जिट कर जाएंगे एहराम से। लेकिन जब आप
फुल अपनी जो चारों रिचुअल्स हैं वो कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आप कम्प्लीटली एग्जिट करेंगे आराम से, यानी जो इंटरकोर्स है वो उसके बाद अलाउ होगा। ठीक है, तो इसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखनी है कि देखनी है, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ये अहमद और अबू दाऊद की रिवायत है और इसकी सनद में ज़ोफ है, यानी ये ज़ईफ हदीस है, लेकिन क्योंकि रूलिंग इसमें हमें मल्टीपल और जो हदीस हैं उनसे मिलती है, लिहाजा ये जो रूलिंग है वो कंटिन्यू होगी। और जो पार्शल और जो कंप्लीट एग्जिटिंग ऑफ ihram है वो आपने याद रखनी है कि एटलीस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि 2 आउट ऑफ 4 अगर आपने काम कर लिए हैं तो आप पार्शली एग्जिट कर जाएंगे, और आप इंटरकोर्स के अलावा बाकी जो अपनी जो प्रोहिबिशन हैं उनको कंटिन्यू उनसे एग्जिट करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो चारों काम है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर इंटरकोर्स भी परमिसेबल हो जाएगा। ठीक है, 633 नंबर के बाद 634 नंबर हदीस हमारे पास फिर अगेन छोटी सी हदीस है। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के लिए सर मुंडवाना नहीं बल्कि इनके लिए सिर्फ बाल तरशवाना है। इसे अबू दाऊद ने हसन सनद से रिवायत किया है। इसमें छोटी सी हदीस अगेन, सारी आगे जो हदीसें हैं वो इसी तरह दो दो तीन तीन लाइनों की हैं, जिसके अंदर ऑब्वियसली हमें पता है, हम पहले भी ये बात ब्यूटी के जो हमारी फिक ऑफ एस्थेटिक है उसके अंदर ये बात कर चुके हैं कि औरतों के लिए हेयर कट कराना जायज़ है। और हेयर कट के अंदर लिमिट जो है नॉर्मल डेज की बात हो रही है, इहराम के बाद, यानी ये जो हज और उम्रे की बात नहीं हो रही। तो नॉर्मल डेज के अंदर भी अगर वो हेयर कटिंग कराएंगी तो उसके अंदर प्रोहिबिशंस जो है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। ये हमने डिस्कस की हुई है कि ऑब्वियसली मर्दों से मुशाबत के बाल ना हो, और जो कान ईयर लोब्स हैं, लोअर जो एक पोर्शन है ईयर लोब्स का, वहाँ तक एटलीस्ट होने चाहिए, बॉय कट या इस तरह के बाल नहीं होंगे। सो वही चीज़ यहाँ पर भी, और शेविंग ऑब्वियसली हमने उसमें पढ़ा था कि औरतें सर मुंडवा नहीं सकती अनटिल अनलेस के खुदा ना खास्ता किसी के लिए कोई मेडिकल रीज़न हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है कि औरतों के केस में शेविंग ऑफ हेड नहीं है हज और उम्रे के अंदर, बल्कि उनके लिए सिर्फ वो क्या करेंगी, बाल जमा करेंगी और नीचे से उसके अंदर से 1 से 2 सेंटीमीटर ट्रिम कर देंगी। ठीक हो गया, तो ये इस हदीस से हमें ये बात पता चलती है। 635 नंबर हदीस पे आ जाइए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब की कि वो मिना वाली रातें मक्का में काटें ताकि वो आब ज़मज़म पिला सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इजाज़त दे दी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। आपको याद होगा पीछे जब मैंने आपको ऑब्लिगेटरी एक्ट्स जो बताए थे और पिलर्स बताए थे, उसके अंदर ऑब्लिगेटरी एक्ट्स में जो स्टोनिंग की रातें थी वो मिना में गुजारना ज़रूरी थी, यानी दिन बेशक आप शहर से बाहर गुजार सकते हैं, लेकिन रात जो है, मोस्ट पार्ट ऑफ द रात जो है वो आपने मिना में गुजारनी थी। अब ये हदीस एक तो इस बात का सबूत है क्योंकि एक्सक्यूज आप तभी मांगते हैं जब कोई कंपल्शन हो। तो इस हदीस के अंदर जो अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है, इसमें अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, ये इन्होंने एक्सक्यूज़ मांगा था क्योंकि ये वहाँ पर जो हुजाज कराम थे उनको पानी, जमजम का पानी वगैरह पिलाने के लिए सर्विस देते थे वॉलंटियर के तौर पे। तो उन्होंने उनसे एक्सक्यूज़ के लिए मांगी थी कि मिना की जो रातें हैं वो वहाँ स्पेंड नहीं कर सकते, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको परमिशन दे दी। लिहाजा इससे हमें ये पता चलता है कि अगर किसी की शरई लेजिट रीज़न है, जैसे कोई डॉक्टर है, अगर वो ड्यूटी पर भी है और साथ में वो हज भी कर रहा है, तो उस केस में अगर उसका जो हॉस्पिटल है वो मिना में नहीं है और ऑब्वियसली उसने हुजाज कराम को जो सर्विस है वो भी प्रोवाइड करनी है, या कोई सिक्योरिटी एहलकार है जिसकी ड्यूटी भी और साथ साथ वो हज भी कर रहा है, या कोई शख्स जो बीमार हो गया और मतलब उसका जो इलाज है वो चल रहा है मिना के बाहर किसी हॉस्पिटल में, तो इन दैट केस क्योंकि ये शरई रीज़न है, इस केस में फिर ऑब्लिगेशन से एक्सक्यूज़ हो जाएगा, रुख्सत मिल जाएगी। और उस केस में जो स्टोनिंग की रातें हैं वो मिना में गुजारना ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा उस शख्स के लिए, क्योंकि वो शरई तौर पे माजूर है, या शरई तौर पे उसको रुख्सत मिल गई है। ठीक हो गया। 636 नंबर हदीस हमारे पास आ जाती है। आसिम बिन अदी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के चरवाहों को मिना से बाहर रात गुजारने की इजाज़त दे दी और कुर्बानी के दिन कंकरियां मारे, यानी जो 10 तारीख है, 10 जिलहज, उसको कंकरियां मारे। फिर दूसरे और तीसरे 2 रोज़ भी कंकरियां मारे, फिर कूच के रोज़ संगरेज़े मारे। इसे पांचों ने रिवायत किया है और तिर्मिजी इब्न हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। सो ये अगेन वही बात है कि उनको एक्सक्यूज़ दिया गया क्योंकि वो ऑब्वियसली जो हर्ड्समैन थे कैमल के, यानी उनकी जैसे आप समझें कि वो रखवाले थे, और वो ऑब्वियसली क्योंकि कैमल्स को देखना है, उनका खाना पीना बाकी सारी चीज़ें भी देखनी है। तो
उनको जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सक्यूज दे दिया था। और अगेन ये इससे हमें पता चलता है कि मिना में रात गुजारना, जो स्टोनिंग वाली जो आपने रातें हैं, वो वहाँ गुजारना ऑब्लिगेटरी है। और क्योंकि फिर पिछली हदीस की तरह यहाँ पर भी एक्सक्यूज दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हमें ये बताई गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये भी एक्सक्यूज दिया कि वो अपनी जो 11th की स्टोनिंग है, यानी 10th को तो उन्होंने की, एक जो पिलर है उसकी स्टोनिंग की, लेकिन जो 11th और 12th की है उसमें उनको क्या एक और रियायत दे दी कि 11th वाली जो स्टोनिंग है वो भी 12th को इकट्ठे, यानी 12th को जब वो जाएंगे तो वो फिर एक दफ़ा 11th वाली स्टोनिंग करेंगे और एक दफ़ा 12th वाली करेंगे, और उसके बाद फिर 13th की वो अलग से करेंगे। तो यानी जो 11th और 12th की स्टोनिंग है उसमें उनको कंबाइन करने की भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परमिशन दे दी। ठीक हो गया। यानी आप ये देखें ना, यहाँ से अगर इंग्लिश में देखें, एंड देन टू थ्रो द पेबल्स ऑफ द नेक्स्ट डे एंड द डे आफ्टर, यानी 11th एंड 12th कंबाइन ऑन द 12th एंड देन थ्रो पेबल्स अगेन ऑन द 13th। ठीक है, इधर इसे आपको इंग्लिश वाली जो ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा बेहतर है इस मामले में, उसमें समझना ज़्यादा आसान हो रहा है कि 13 तारीख को अलग से, यानी 11 और 12 को वो कंबाइन कर लेंगे, 12 तारीख को स्टोनिंग को, और एक दफ़ा वो 11 के जो स्टोन्स हैं पहले एक दफ़ा वो मारेंगे और फिर 12 के, और ये दोनों काम 12 को ही हो रहे हैं। ठीक हो गया। सो इसमें इसमें हमें एक्स्ट्रा चीज़ ये पता चलती है कि ऑब्वियसली मिना की नाइट जो एक्सक्यूज़ है उसमें रुख्सत तो जो शरई रीज़न है उसके लिए अलाउड है, लेकिन साथ साथ जो कंबाइनिंग है, अगर इस किस्म की कोई सिचुएशन हो तो उसके अंदर 11 और 12 की जो स्टोनिंग है वो 12 तारीख को कंबाइन भी हो सकती है, और 13 की फिर वो अलग से करेंगे। ठीक हो गया। तो इसमें हमें एक ये नई रूलिंग पता चली। 637 पे आ जाते हैं। छोटी सी हदीस है ये, लेकिन अगली हदीस के साथ ही हम पढ़ेंगे। इसमें अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से है ये रिवायत। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के रोज़ खुतबा दिया और सारी हदीस जिक्र की। यानी उन जो प्राइमरी यहाँ पर कंसर्न है वो कुर्बानी के रोज़, यानी 10th जिलहज को है, उसको खुतबे की बात हो रही है। और इसको अगर हम अगली हदीस के साथ कंबाइन करें तो ये हदीस है सर्रा बिनते नभान रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सरों वाले दिन खिताब फरमाया। ठीक है, यानी सेकंड डे जो है वो सेक्रीफाइस की, उस दिन खिताब फरमाया और फरमाया क्या ये दिन अयाम तशरीक के दरमियाना दिन नहीं है, और सारी हदीस जिक्र की। इसे अबू दाऊद ने हसन सनद के साथ रिवायत किया है। ठीक है, तो ये अब हमें जो दोनों हदीसें, पिछली वाली में भी जो खिताब है या खुतबा है उसका जिक्र हुआ, और सेकंड वो फर्स्ट डे ऑफ सेक्रीफाइस था, ये सेकंड डे ऑफ सेक्रीफाइस है। और इसमें हमें जो प्राइमरी रूलिंग दोनों हदीसों के अंदर मिल रही है वो ये कि अगर आपको याद हो तो हमने अरफा के जो 9th जिलहज था उसके ऊपर भी ये हदीस पढ़ी थी कि दूसरा सबने सरमन दिया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो इमाम होगा या जो ग्रुप हेड होगा, जो भी वहाँ पर आपका जो लोगों को गाइड कर रहा है, उसके लिए ऑन डे टू डे बेसिस पे या मल्टीपल टाइम्स इवन इन अ डे लोगों को खिताब करना, उनको खुतबा देना ज़रूरी है। उसकी रीज़न ये नहीं, हाईली रिकमेंडेड है ये। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे इश्यूज होते हैं हुजाज कराम को जो कि आप साथ साथ गाइड करते हैं, उनको समझाते हैं, और प्लस ये कि इतने सारे मुसलमान इकट्ठे हुए होते हैं, तो ये एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पर उनको बहुत सारी एडवाइसेस दी जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई जा सकती हैं। सो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थ्रू आउट जो हज है उसके अंदर मल्टीपल खुतबा दिए थे, जिसमें से एक ये 38 नंबर हदीस 638 में और 637 में है। और फिर हमने अरफा का जो खुतबा है उसके ऊपर भी हदीस पढ़ी थी। सो लिहाजा इसमें से जो फिकी रूलिंग है वो ये है कि जो आपके साथ इमाम हो या जो ग्रुप लीडर हो उसको चाहिए कि वो जा बजा मुख्तलिफ टाइम के हिसाब से लोगों को एक छोटी सी, एक आप समझें कि एक लेक्चर या छोटा सा एडवाइस, बहुत लंबा ना हो ताकि लोग बोर ना हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट वो साथ के साथ गाइड करता रहे, और साथ के साथ उनको मुख्तलिफ इवन हज के अलावा भी जहाँ जहाँ पर भाईचारा या एक मैनर्स या इस किस्म की जो इस्लामिक एटिकेट्स हैं उनकी जहाँ पर ट्रेनिंग की जरूरत हो वो भी करते जाए। 639 नंबर हदीस हमारे पास आ जाती है। आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, तेरा बैतुल्लाह का तवाफ कर लेना, सफ़ा और मरवा के माबैन सही कर लेना, हज और उम्रे के लिए काफी। मुस्लिम की हदीस है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें बात पता चल रही है वो ये है कि बेसिकली हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तमत्तु हज का जो है इंटेंशन की थी, जिसमें उम्रा और हज दोनों किए जाते हैं। सो जब उन्होंने ये इंटेंशन की और एहराम उन्होंने बांध लिया या एहराम की नियत कर ली, और उसके बाद फिर उनको पीरियड्स हो गए। जब पीरियड्स हो गए तो वो बहुत ज़्यादा उदास हुई कि उनको ये हुआ कि ऑब्वियसली जो पीरियड्स का टाइम है उसमें उनका उम्रे का जो सेक्शन है वो निकल जाएगा। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके ऊपर फिर उनको ये गाइड किया, क्योंकि हमें ये पता है कि तवाफ नहीं कर सकती खातून जो पीरियड्स का टाइम होता है, नहीं हालत नापाकी जो होती है उसके अंदर,
तवाफ नहीं किया जा सकता। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात समझाई कि जब वो इंशाल्लाह गुस्ल कर लेंगी, और गुस्ल के बाद जो बाकी हज के जो मनासिक हैं वो तो उनको कहा था कि साथ साथ करते जाएं, तो उसके बाद जो तवाफुल जो इफादा होगा वो जब वो करेंगी तो वो तवाफ और जो सही होगी वो उनके उम्रे की जो पिछली जो मिस कर गई वो उसका भी आप समझें कि सब्स्टिट्यूट, यानी ये दोनों चीज़ों को कवर कर लेगी। उम्रे की जो सही तवाफ है उसको भी कवर कर लेगी, और जो हज के लिए आप तवाफुल इफादा करते हैं जो वापस आने के बाद ईद वाले दिन, उसको भी कवर कर लेंगे। सो इससे हमें ये पता चलता है कि ऑब्वियसली इस्लाम आसानी करता है हर इंसान के लिए। औरतों के लिए भी इसमें खुसूसी रियायत ये है कि अगर कोई खातून इस तरह तमत्तु हज का इरादा करती हैं, उन्होंने जो इहराम है वो इस नीयत से बांधा है, इस नीयत से वो इस हालत इहराम में एंटर हुई हैं, और उसके बाद उनको अगर पीरियड्स हो गए, तो उसके बाद जब पीरियड्स के बाद जब वो ऑब्वियसली पीरियड्स तो खत्म तो हो ही जाने हैं, तो पीरियड्स के बाद जब वो अपने तवाफुल इफादा की सही और तवाफ करेंगी, तो वो उनके जो तमत्तो वाले यानी जो पीछे उम्रा था जो मिस हो गया था उनके पीरियड की वजह से, उसके लिए दोनों को कॉम्पनसेट कर लेगा, हज और उम्रा दोनों को कॉम्पनसेट कर लेगा। ठीक हो गया। सो इस केस में उनके लिए आसानी हुई, और हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा का फिर ऑब्वियसली उनका जो तमत्तु की उन्होंने नियत की थी उस हिसाब से उनका फिर जो उम्रा था बिफोर हज वो भी ऑटोमेटिकली काउंट हो गया, क्योंकि बाकी रिचुअल्स आप कर सकते हैं लेकिन ऑब्वियसली आपको तवाफ उसके अंदर मना है। और जो हज के मौके पे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात समझाई कि आप बाकी सारे रिचुअल्स करेंगी बाकी लोगों के साथ, जैसे जो अरफा वगैरह जाना था, मिना में रात गुजारनी और सारी चीज़ें, स्टोनिंग वगैरह, लेकिन सिर्फ जो है वो तवाफ नहीं किया जाएगा। तो तवाफ के साथ ऑब्वियसली सही कनेक्टेड है। तो इस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात समझाई थी। 640 नंबर हदीस पे आ जाते हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफुल इफादा में तवाफ के साथ चक्रों फेरों में किसी चक्कर में भी रमल नहीं फरमाया। इसे तिरमिजी के अलावा पांचों ने रिवायत किया और हाकिम ने इसे सही करार दिया। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अगेन कि रमल जो है वो सिर्फ तवाफुल कुदूम में होती है, फर्स्ट तवाफ जो आपका ग्रीटिंग का, या आप जब एंटर होते हैं जाते हैं मक्का में, तो जो मस्जिद हराम में एंटर होते हैं उस वक्त का जो तवाफ है उसके अंदर ये किया जाता है, और उसकी हमने रीज़न भी पढ़ी थी कि वो क्यों किया जाता है। सो उसके बाद फिर आप जितने भी तवाफ करेंगे उसके अंदर रमल नहीं होगी, और कोई आप जो क्विक बेबी स्टेप्स थे वो नहीं लेंगे। आप रेगुलर जो अपने नॉर्मल बाकी सारे जो 7 सर्किट्स हैं उसके अंदर सेम आपकी स्पीड होगी। ठीक हो गया। 641 नंबर अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल तरतीब अपने अपने वक्त में ज़ोहर और असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ी। फिर मकाम, अब ये मकाम जो है ये मुहस्सब, मुहस्सब जो जगह है उसकी बात हो रही है। मकाम मुहस्सब पर थोड़ा सो गए, फिर सवार होकर बैतुल्लाह की जानिब तशरीफ़ ले गए और तवाफ़ किया। बुखारी की ये हदीस है। इसमें अगेन हदीस में हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज के तरीके में जो जहाँ जहाँ उन्होंने क़याम किया, जहाँ वो रुके, जहाँ पर जो भी जिस तरह किया वो हम मुख्तलिफ हदीस में पढ़ते आ रहे हैं, माइनर डिटेल्स जो है वो हम पढ़ते आ रहे हैं। और ये जो हदीस है, ये जो स्टे का जो डिटेल है, ये जब उन्होंने सारी स्टोनिंग कर ली थी और वो एंड में फिर मक्का से निकलने से पहले जो तवाफुल विदा या तवाफुल वदा जिसको कहा जाता है, जो एंड का जो तवाफ होता है, सेइंग गुड बाय तवाफ भी आप इसको कह सकते हैं, वो करने जा रहे थे। तो ये उस वक्त इस जगह पे ठहरे थे, और यहाँ इस जगह पे ठहरना कोई सुन्नत नहीं है, लेकिन क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसानी थी तो इसलिए वो यहाँ ठहर गए थे, जो कि हमें नेक्स्ट हदीस में पता चल रहा है कि यहाँ पर ठहरना, इस जगह पे ठहरना। और ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में तो हम ये बात करते हैं, हमने 12 ये बात की है कि इस तरह जगह जगह ठहरा नहीं जा सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्रुप्स प्लान होते हैं, जो आपका पैकेज होता है उसके हिसाब से ही फिर आप स्टे करते हैं जहाँ पर भी रुकना होता है। लेकिन यहाँ पर भी इस जगह पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुकना सुन्नत नहीं था, बेसिकली वो सिर्फ आसानी के लिए रुक गए थे, उन्होंने कोई रिकमेंड नहीं किया था यहाँ पर। इससे हमें जो नेक्स्ट हदीस है इससे हमें ये बात पता चल रही है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि ये जो अब जगह थी जो मौसम हमने पीछे पढ़ी है, इसमें यहाँ पर रुकने का वो अमल नहीं करती थी। एक मुश्किल सा वर्ड उर्दू का लिखा है जो कि मुझे नहीं पता कि क्या लिखा हुआ है। फ्रोकश होने का अमल नहीं करती थी, वहाँ बेसिकली वहाँ स्टे नहीं करती थी, ठीक है, रेस्ट नहीं करती थी। और फरमाती थी कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुकाम पर इसलिए क़याम फरमाया था कि यहाँ से वापसी में आसानी और सहूलत ज़्यादा थी। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि शी डिड नॉट यूज टू डू इट, यानी जो हमने पीछे हदीस पढ़ी कि रेस्ट एट अल मुहस्सब एंड सेड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रेस्टेड हेयर बिकॉज इट वॉज ईजियर टू स्टॉप देयर एंड डिपार्ट फ्रॉम, यानी ये सुनना नहीं है, आसानी के लिए किया था। तो ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पर रुकना या यहाँ पर रेस्ट करना सुन्नत नहीं है, बल्कि और आप ये देखेंगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्योंकि इतनी सारी नमाजें पढ़ी तो ये उन्होंने लंबा क़याम किया था, यानी आप समझे ज़ोहर असर मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ी हैं और फिर उसके बाद सो भी गए।
तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने लंबा काम किया था, यहाँ पर रेस्ट काफ़ी लंबा किया था। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस जो मुस्लिम में हम अभी जो पढ़ रहे हैं, इसके हिसाब से फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर रुकना कोई सुन्नत नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी आसानी थी तो इसलिए वो यहाँ रुक गए थे। ठीक हो गया। सेकंड लास्ट हदीस हमारे पास है, इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि सबसे आखिर में तुम्हारा अमल बैतुल्लाह का तवाफ हो, मगर अयाम माहवारी वाली औरतों के लिए तखफीफ कर दी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। और ये हम जो जो फेयरवेल तवाफ था या गुड बाय तवाफ जिसको आसान अल्फाज में कह सकते हैं, उसकी बात हो रही है कि ये बिल्कुल आखिर में आपने जस्ट अबाउट टू लीव मक्का जब आप हों तो तब आपने करना है, क्योंकि आपने जैसे हमने ग्रीटिंग वाला तवाफ किया था इसी तरह ये फेयरवेल तवाफ है। ठीक है। और ये फाइनल राइट है आपके हज का। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो तवाफ़ है ये आपका ऑब्लिगेशन है। ठीक है। ये जो पिलर्स थे वो अलग थे, ऑब्लिगेशंस के अंदर ये तवाफ़ ऑब्लिगेशन है। बट इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो यहाँ से हमें रूलिंग मिल रही है वो ये कि अगर कोई खातून है जिनको एंड में पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, हज उन्होंने कर लिया और हज के बाद उनको यानी जाने से पहले वापस जैसे पाकिस्तान इंडिया से अगर कोई गई हुई है तो उनको पीरियड्स हो गए हैं, और वो ऑब्वियसली अब पीरियड्स एक हफ्ता चलेंगे, 10 दिन चलेंगे, और उसके बीच में उनकी फ़्लाइट है। तो अब क्योंकि ऑब्वियसली सिस्टम इस किस्म का है कि फ़्लाइट मिस तो नहीं कर सकते, आप आगे क्या करेंगे। ऐसी सिचुएशन में ऐसी जो खातून हैं उनको एक्सक्यूज़ कर दिया गया तवाफ़ विदा के लिए, तवाफ़ विदा फेयरवेल तवाफ़ है उसके लिए। सो इससे हमें एक और चीज़ ये भी पता चलती है कि तवाफ़ ऑब्वियसली पीरियड्स में नहीं किया जा सकता, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको स्पेशली एक्सक्यूज़ इसलिए कर दिया था, औरतों को किया है ताकि ये आसानी हो जाए औरतों के लिए। ठीक है। तो अगर पीरियड्स है या लेट्स अज्यूम के कोई खातून हैं जिनको इस किस्म की कोई पीरियड्स नहीं भी होने थे लेकिन हो गए, या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो उस केस में फिर वो तवाफुल विदा या जो फेयरवेल तवाफ है वो ऑब्वियसली उनका फ्लाइट तो नहीं मिस करेंगी, तो उस केस में उनके लिए फिर ये रुख्सत है कि वो ये तवाफ नहीं करेंगी। ठीक है। अगर इन एनी केस कोई और शख्स जो है वो तवाफ नहीं करे बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी लेजिट रीज़न के, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का कि क्या जो पीरियड्स के अलावा अगर कोई किसी खातून को कोई प्रॉब्लम होता है, किसी मर्द को कोई प्रॉब्लम होता है और वो ये वाला तवाफ नहीं कर सकते, तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है कि क्या उनको दम देना पड़ेगा यानी सेक्रीफाइस ऑफर करनी पड़ेगी या नहीं। लेकिन ये कि यहाँ पर क्योंकि स्ट्रेट हमें लिखा हुआ मिल रहा है कि जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन है, इसमें तो हमें एक क्लियर एविडेंस है। ठीक हो गया। सो इसलिए जो अगर खवातीन को पीरियड्स हो रहे हैं तो उनके लिए फिर इसका एक्सक्यूज है। लास्ट हदीस हमारे पास 644 नंबर आ गई। इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी इस मस्जिद में एक नमाज अदा करने का सवाब दूसरी मसाजिद में नमाज अदा करने के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा है। मस्जिद हराम के और मस्जिद हराम में एक नमाज की अदायगी मेरी इस मस्जिद में 100 नमाज पढ़ने से अफजल है। इसे अहमद ने रवायत किया और इब्ने हिब्बान ने इसे सही करार दिया है। अच्छा, अब ये जो हदीस है इसका ये क्यों यहाँ पर मेंशन है, बिकॉज इसमें बेसिकली वर्च्यूज उन्होंने बताए हैं जो हाफिज इब्ने हजर हैं, उन्होंने इसको शेयर इसलिए किया है क्योंकि जो रिकमेंडेशन है मस्जिद नबवी को विज़िट करने की, क्योंकि ऑब्वियसली हज और उम्रे के अंदर आप मस्जिद नबवी को विज़िट नहीं कर रहे होते, तो इस हदीस को यहाँ पर डालने का रीज़न ये है कि एक हाईली रिकमेंडेड है कि अगर आप हज और उम्रे के लिए जा रहे हैं तो फिर आप मस्जिद नबवी को भी विज़िट करें। और हमें ये पता है, हमने मल्टीपल दफ़ा ये बात डिस्कस की हुई है कि मस्जिद हराम में एक नमाज जो भी आप पढ़ रहे होते हैं वो रेगुलर किसी भी जगह पर नमाज़ पढ़ने से 1 लाख टाइम्स बेहतर है, और जो मस्जिद नबवी है उसके अंदर नमाज पढ़ना 1000 टाइम्स बेहतर है। जबकि जो मस्जिद अक्सा है उसमें नमाज पढ़ना 500 टाइम्स बेहतर है, और कुछ स्कॉलर ये कहते हैं कि कुछ जगहों पर 250 टाइम्स यानी 250 गुना ज़्यादा बेहतर की भी बात की गई है। लिहाजा सबसे जो बेहतरीन नमाज है वो ऑब्वियसली 1 लाख टाइम्स बेटर है जो कि मस्जिद हराम में पढ़ना है। सो इस जो हदीस को एंटर करने का यहाँ पर हमारे हज के सेक्शन में, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर हज की कोई बात नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर एंटर करने का या इस सेक्शन में डालने का मकसद ये है कि जब आप जाएं तो ऑब्वियसली ऑलरेडी हम सब जब जाते हैं तो मस्जिद नबवी ज़रूर जाते हैं, लेकिन ये कि रिकमेंडेशन एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंस उस मस्जिद नबवी की भी इसमें शामिल की गई है, इस वजह से इस हदीस को इस चैप्टर में डाला गया है। सो ये छोटी छोटी सारी हदीस थी और इसमें कोई बहुत रूलिंग्स भी नहीं थी, क्योंकि हमने जो पहली हदीस जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाली थी वो बड़ी डिटेल में कर ली थी, लिहाजा ये सारी हदीसें हमारे लिए बहुत आसान हो गई थी। और ये हमारा लास्ट
ये लास्ट हदीस थी बस। अब हमारा ये सेकंड लास्ट सेक्शन था। अगला जो सेक्शन है उसकी 3 हदीसें इंशाल्लाह वो एक लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा जो जिल्द अव्वल है बुलुगुल मराम उर्दू ट्रांसलेशन की, उसका लास्ट लेक्चर होगा। और फिर हम इंशाल्लाह रमज़ान की ब्रेक लेंगे, और अल्लाह ताला ने सब खैर आफियत रखी और सेहत ज़िंदगी और मामलात अच्छे रखे, तो इंशाल्लाह फिर हम ईद के बाद जो आपका सेक्शन 2 है, वॉल्यूम 2 है, वो स्टार्ट करेंगे, जो फिक ऑफ मामलात है, जिसमें ट्रेड ट्रांजैक्शन सबसे पहला बाब है जो हम स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि क्लास आपको समझ आ गई होगी, इजी थी, बहुत इसमें लंबी चौड़ी रूलिंग नहीं थी। इसको अच्छे से आप कर लीजिएगा रिवाइज। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर हम लास्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 3 हदीसें हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।